बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ये मौका दिया है। वैसे तो साईं कायम अली शाह के बाद स्पीच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे मेंटर हैं, मैंने सीखा भी इनसे है, तो कोशिश करूंगा कि आपकी बात आगे बढ़ाऊं और आपने जो कहा है उसको आगे ले जाऊं। मैं सबसे पहले तो अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज 5 साल जो इस असेंबली के थे, खैर वो 5 साल पूरे नहीं हुए। मैं आपसे सबसे माजरत भी चाहता हूँ दोनों साइड के बैठे हुए कि एक दिन पहले आपकी नौकरी ख़त्म हो रही है, एक दिन पहले उसकी माजरत। लेकिन आपको पता है कि थैंक यू रब का शुक्र है कि ये तौफीक दी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इस असेंबली ने आज अपने 5 साल मुकम्मल किए हैं। उसके साथ साथ मैं हमेशा अपने वालिदैन को याद करता हूँ ऐसे मौक़ों पे कि जिनकी तरबियत की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मेरी फैमिली जो हमेशा मेरे साथ रही है और मेरी लीडरशिप, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, जिन्होंने ख़ास तौर पे 2008 के बाद, उससे पहले तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब तक हयात थी, उन्होंने ख़ुद मुझे 2002 में इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था। मैं मुल्क में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वालिद नहीं आ सक रहे थे मुल्क वापस, और फिर वालिद साहब को कहा कि आप किसी अपने बेटे को कहें इलेक्शन लड़े आपकी सीट पे। और उनकी जो तरबियत थी शुरू में, उसकी वजह से इस वक्त यहाँ तक पहुँचे। सिंध असेंबली, सिंध सूबा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1 अप्रैल 1936 को आज़ाद हुआ, अलग सूबा बना। पहले इलेक्शन 27 फरवरी 1937 को हुए और पहला सेशन असेंबली का 27 अप्रैल 1937 को सिंध असेंबली का हुआ। आज हम इस असेंबली का जो 2018 में इलेक्ट हुई थी, उसका आखिरी दिन है। यहाँ से जब फारिग होंगे तो मैं गवर्नर साहब की दरख्वास्त करूँगा कि असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया जाए आर्टिकल 116 के तहत। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमें वक्त और नहीं देंगे, आज ही असेंबली डिज़ोल्व करेंगे, कल तक, आज रात से पहले। और उनसे मेरी बात भी है, वो मेहरबान है कि उन्होंने कहा है कि जी आप आ जाएँ, और इस सेशन के बाद मैं चला जाऊंगा आप लोगों की इजाज़त से, जैसे आपने इजाज़त दी है। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि खैर और आफियत से ये 5 साल मुकम्मल हुए। 5 साल काफ़ी दोस्तों ने बात की, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर बात करूँ, कोई बात रिपीट ना करूँ। वो इतने आसान 5 साल नहीं थे। यहाँ मोहम्मद हुसैन पता नहीं हैं कि चले गए, उन्होंने बताया 6ठी बार इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसी असेंबली कभी नहीं देखी। मैं भी 2002 से 4 बार मैं इलेक्ट हुआ हूँ उस हाउस में। कायम अली शाह साहब हम सबसे सीनियर हैं और काफ़ी अरसा रहे, और मैंने वो असेंबली देखी थी शुरू वाली 1971 से लेके जो 72 में शुरू हुई थी और 77 तक, जो पुराने हॉल में आपके वालिद साहब भी होते थे, मेरे वालिद साहब भी थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बिज़नेस, जो क्वालिटी स्पीचेस की उस असेंबली में होती थी, मैंने उसके बाद नहीं देखी आज तक। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो डिटेरियोरेशन होती गई, और ख़ास तौर पे पिछले 5 साल ऐसे गुजरे, और उसके पहले 3.5 साल तो माशाल्लाह, और उसके बाद भी कुछ अरसे तक ऐसे गुजरे कि समझ नहीं आती थी कि इस हाउस में आदमी बिज़नेस कैसे चलाए। लेकिन उसके बावजूद स्पीकर साहब आपकी विजडम थी कि इस तरीके से असेंबली चलाई है। वो फिर और रिकॉर्ड तो मैं भी नहीं लेके आया, कल मैं बयान करूँगा। रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है इस असेंबली में, आपसे जिक्र करेंगे अपनी तकरीर में, और रिकॉर्ड काम हुए। और उसमें अपोजिशन को हमेशा इतराज़ होता है कि हमारा बिज़नेस प्रॉपर नहीं हुआ, और इतराज़ हर जानब भी हो सकता है, लेकिन फिर वो प्लुरैलिटी होती है, ट्रेजरी साइड के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आगे चले।
किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया, सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे हैं सामने। 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे तो दिन भी याद नहीं है, आप अभी भी असीरी में हैं। आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। आपने दिल नहीं आ रहा कई और लोगों की तरह, आप इधर रोज़ाना आते हैं जब भी असेंबली का सेशन होता है और प्रिजाइड करते हो, यहाँ से वापस कैद खाने में जाते हैं। इससे ज़्यादा भड़के और क्या बात होगी। हमारे अपने असेंबली मेंबर्स कई नाम अब मैं किस किस का लूँ, जिनके ऊपर मुत्तहिद केसेस, कईयों को गिरफ्तार किया गया, रेफरेंसेस फाइल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ जो किया गया। और मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है। लेकिन मेरे रब का करना ऐसा हुआ कि बाकी तीनों सूबे डिस्टेबलाइज हुए, वफाक डिस्टेबलाइज हुआ, लेकिन सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम ला सकी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जिस तरीके से कही, मुझे याद है एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहे हैं या परसों हो रहे हैं, और मुझे कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिलाई थी कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहाँ से हुकूमत चलाएगा जेल से, हम चीफ मिनिस्टर चेंज नहीं करेंगे। बहुत लोगों को ख्याल आ गया था, और यही वजह थी कि हम शिकस्त दे सके उन लोगों को जिन्होंने ये साजिशें की थी। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये हुई, दूसरी तरफ से रब की तरफ से भी बड़े इम्तिहानात हमारे ऊपर आए। कोविड सबको पता है, अभी कहा था मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कि जान है तो जहान है, जब उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, और मैं यही बात करता था, और बाकी लोग कहते थे जहान है तो जान है भाई, लोग मर जाएं, गरीब मर जाएं, कोई परवाह नहीं है मुझे, पर मुल्क की इकॉनमी चलनी चाहिए, उनका ये ख्याल था। और मेरी यही उनसे लड़ाई हो रही थी जब हमने शटडाउन्स किए थे, दुकानें बंद की थी, ट्रांसपोर्ट बंद की थी, पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन कुछ दोस्तों ने मदद की, उनको भी अकल आई, और
हमारे अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान ने कोविड में बेहतर परफॉर्म किया बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनसे भी, और उसमें भी सिंध ने रिकॉर्ड टाइम में, बैठिए हमारी हेल्थ मिनिस्टर, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट। होता ये था, कोई कोविड से बीमार होता तो वो कहता था मुझे आखान नहीं जाना, मुझे साउथ सिटी नहीं जाना, मुझे सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में आप जगह दिला दें, मतलब उसके जो होते थे लोग, ये क्वालिटी थी। और जैसे बता रहे हैं 1-1.5 महीने में वो तैयार की थी, कहीं ऐसा नहीं मिलता। हमने अपनी जो थी इमरजेंसी फैसिलिटीज़, ये वेंटिलेटर्स प्रिक्योर करना, अस्पतालों को चेंज करके उनके लिए कोविड के लिए उनको तैयार करना, HDU बेड्स तैयार करना, ये सब, और टेस्टिंग पे जोर देना, ये सब ने देखा था। फिर आपके फ्लड्स आए, 2020 का फ्लड, 2020 का फ्लड हमारा पूरा लेफ्ट बैंक को उसने तबाह किया। और उस वक्त जो वफाकी हुकूमत थी, उनके जो उस वक्त के वजीर आज़म थे, वो एक बार भी उन लोगों तक नहीं पहुंचे, उधर गए ही नहीं उन इलाकों में। एक बार कराची तशरीफ लाए थे और पता नहीं, मैं नंबर भी याद नहीं, बहुत बड़ा पैकेज वैकेज दे के गए थे, जो पैकेज उतना ही रह गया, उधर ही गवर्नर हाउस तक ही वो महदूद रह गया था। फिर 2022 का मेगा फ्लड, जिससे पूरा सिंध अफेक्ट हुआ। हमारी तकरीबन 13 बेरोजगारों को रोजगार देना था, लेकिन जो जॉब्स के दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि सिंध के नौजवान रोजगार ना रहे, उन्होंने जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और कोर्ट तो पता है स्टे देना तो बाएं हाथ का खेल है, अच्छा वकील ले जाए स्टे मिल जाएगा आपको हर चीज पे। ये बड़ा अफसोस की बात है। और मैं एक सिंध के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जॉब्स आपकी तैयार है, आपके इंटरव्यू सब कुछ तैयार है, सब हो गया है, मेरिट पे हुआ है, IBA से टेस्टिंग हुई है। वो भी कहते हैं IBA गलत है। आपको पता है हमारे कई वो होते हैं ना, लोग आते हैं, और मैं इतना खुश हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग कहते हैं जी बैठे हैं हमारे MPA साहब हमें नौकरी दिला देंगे, पढ़ते वढ़ते नहीं है, और इस दफे सारे फेल हो गए जो पढ़ते नहीं थे। ये बहुत अच्छा हुआ है कि मेरिट पे नौकरियां दी जा रही हैं। बच्चों को भी पता चला कि यार ये MPA मेरे के पीछे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पढ़ के मेरिट पे नौकरी मिलेगी। मेरिट पे नौकरियां दे रहे थे, बंद करा दी। मुझे समझ से बाहर है कि ये सिंध दुश्मनी क्यों हो रही है इस तरीके से। मैं अब मेरा ख्याल है इधर बाकी चीज़ें ख़त्म करता हूँ, अपने आखिरी उस पर आता हूँ। हम स्पीकर साहब इलेक्शंस आएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हम गए, हम सुरखुरू होकर हम लोगों के पास जाएंगे। मैं कई दोस्तों से कहता हूँ, और आपको पता है, मैं मेहरबानी करके कभी हमारे साथ चला करें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। हमारे लोग, आपको लगेगा ऐसे, जब वो बात करेंगे ना, मैं चीफ मिनिस्टर जाता था, वो पुलिस वाले साथ खड़े होते, वो बात ऐसे करते जैसे लड़ाई कर रहे हैं हमसे। ये मोहब्बत है उनकी। मैं डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगी। उन सबको मिला भी दें तो उस एक छत में उससे ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद हैं, वही जाके देखने की चीजें हैं। और इसी तरीके से वो हमने आज कैबिनेट ने उसको फाइनली अप्रूव कर दिया, सोबराज मेडिकल सेंटर और एक आजम बस्ती का अस्पताल, ये दोनों भी SICH के हवाले कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला चाइल्ड लाइफ, इधर जिक्र नहीं होता, चाइल्ड लाइफ के हमारा जो प्रोग्राम था चिल्ड्रन इमरजेंसी, आज से शुरू तो 7-8-10 साल के करीब पहले हुआ था, लेकिन 2018 के बाद हमने इस पर मोमेंटम डाला। और हमारी ये थी कि कोई भी बच्चा जिसको ज़रूरत हो इमरजेंसी केयर की, वो किसी अस्पताल से या किसी डॉक्टर से आधे घंटे से ज़्यादा फासले पे ना हो। शुरुआत हमने कराची से की, अब वो पूरे सिंध में है। हमारे कई अस्पताल हैं और बाकी अस्पतालों में टेलीमेडिसिनिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक एक्सपर्ट डॉक्टर बैठा होता है रिमोटली, और उधर के जो पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर्स होते हैं वो बच्चे को दिखाते हैं और वो उन्हें बताते हैं क्या करना है। और इसका फ़र्क हुआ है। सिंध में हमारी जो अमवात थी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, वो थी 104 पर 1000, यानी 1000 बच्चों में से
104 जो है उनकी डेथ हो जाया करती थी, वो घट के अब 46 हो गई है। और ये 2021 के 2016 का नंबर था 104 और 2021 का नंबर था 46। अब और ये हमारा सर्वे नहीं है, ये यूनिसेफ का सर्वे है जो करते हैं, और जब अगला सर्वे आएगा ये और कम हो जाएगी। तो हमने रिजल्ट्स भी दिखाए। एजुकेशन में टीचर्स की भर्ती मेरिट पे 60,000 70,000 कितने, बहुत हज़ार मैं यही कहूँगा, और चाहिए ताकि स्कूल्स खुल सकें। और मुझे सरदार शाह साहब ने कहा था कि कोई एक स्कूल बंद नहीं रहेगा, जब ये खुलेंगे सब स्कूल खुले होंगे। ये हमने करके दिखाया है। इसलिए कि ज़रूरत क्या थी, टीचर्स की थी, वो टीचर्स भर्ती की। और मैंने मुबारकबाद भी देता हूँ, कल इन्होंने ऑर्डर्स तकसीम किए म्यूज़िक टीचर्स के। वो काफ़ी आर्ट टीचर और म्यूज़िक, लोगों को एतराज़ बहुत था, लेकिन जी हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो म्यूज़िक और आर्ट टीचर्स भी भर्ती हुए और वो पढ़ाएंगे। उसके अलावा शुरू तो वो हुआ ना, अभी जो एक्चुअल शुरू अभी देखेंगे आप इंशाल्लाह सब। इरिगेशन नेटवर्क का हमने काम किया और आप उसकी एविडेंट है ना, पानी पहुँचाए तभी तो आबादी हुई, वो हम काम कर रहे हैं। स्कूलों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से बैठे हैं सरदार शाह साहब, वफाकी हुकूमत से 12 अरब रुपए का एक स्कीम अप्रूव भी हो गई है और काम शुरू होना है, जिस पे हम 50-50 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम ये फ्लड्स में जा रहे थे तो चेयरमैन साहब ने मुझे कहा, जहाँ जाते थे लोगों से वो एक एक से जाके मिलते थे, और उन्होंने कहा, मुझे कहा चीफ मिनिस्टर मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों की मिल रही है जो अपने टेंटों में, जो इस पे टेंटों में हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, कि हमारे घर चले गए, हमें घर बना के दें। तो मुझे घर बनाने हैं सबके लिए। तो मैं कहा चेयरमैन साहब बहुत फ्लड्स आए, 42 का फ्लड है, 1942 का हम पढ़ते हैं, 76 का मैंने फ्लड देखा, आपने भी शायद कम उम्र है तकरीबन, आपने देखा कैमल शाह साहब ने तो खैरपुर में पूरा फ्लड हो गया था 76 में, जब लेफ्ट बैंक टूटा था, उन्होंने खुद देखा होगा, खुद रिलीफ का काम सारा किया होगा। और फिर 2010, 2011, 2012, 2020 कभी किसी हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि हम घर बनाएंगे। इतना मेहनत टास्क है कि जी हम घर बना के देंगे। तो मुझे चेयरमैन साहब कहते मैं कुछ नहीं जानता, आपने ये करना है। उनकी मदद हुई, यूएन से बात की, हम जिनेवा गए पिछले साल फरवरी में, बल्कि इस साल फरवरी में, सॉरी पिछले साल 2023 में फरवरी में गए, हमें मदद मिली। $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिए, हमें $200 मिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तकरीबन कमिट कर चुकी है, वफाक और सूबे ने पैसे डाले, और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैं एक नहीं, ये तो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया अपनी, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हमारे अस्पतालों में, बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं 2-3 बार जब भी मैं गंबट गया हूँ तो उधर देखता हूँ तो वहाँ पूरे पाकिस्तान से मरीज़ होते हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। तो ऐसी हमने इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं। अभी बात की थी, हम 4 दिन पहले गए थे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो सक्खर में है, SICH सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, उसके हवाले हमने किए। NICH होती थी और है अभी भी। हुकूमत, वफाकी हुकूमत आई कि कोर्ट ने फैसला दिया कि तीनों अस्पताल वफाक को दे दें, JPMC, NICH और NICVD। तो हमने NICVD की जगह पे SICVD का इदारा बनाया, NICH की जगह पे SICH का इदारा बनाया कि हम खुद काम करेंगे। और अल्लाह ताला का शुक्र है, वो जो अस्पताल हमसे ले जाना चाह रहे थे, पिछले हफ्ते चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मदद से, और उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, वो तीनों अस्पताल वापस हमें मिल गए हैं वफाक से, और उन पर काम हो रहा है। SICH ये काम कर रही है सक्कर में, और आज हमने अप्रूव, पहले हो गया था, आज अप्रूव किया 2 अस्पताल। और इस वक्त SICH जो है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, वो काफ़ी जगह पे काम करी। और एक अगर आपने देखना है, कोरंगी में उनका जो अस्पताल है SICH का, और उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, आपके जो 3 बड़े अस्पताल हैं ना, आगा खान, साउथ सिटी, लियाकत नेशनल, ज़ियाउद्दीन, और 5वां एक था, इन 5 की जो फैसिलिटीज़ है ना चिल्ड्रन केयर के लिए, वो चिल्ड्रन वेंटिलेटर्स होते, इमरजेंसी में एक्सपर्ट नहीं हूँ।